इधर आ जाइएगा, इधर इधर खाली रहता है। जिंदा कौमें 5 साल से ज़्यादा इंतजार नहीं करती, ये अक्सर कहा करते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो समाजवादी पार्टी के आदर्श कहे जाते हैं। और इस जहां को सन 67 में उन्होंने अलविदा कह दिया। वो कहते थे अक्सर कि हमारी बातें एक दिन ये ज़माना ज़रूर मानेगा, लेकिन हमारे गुजर जाने के बाद। वैसे ही आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्तमान की जो सरकार है वो जनता की बात ज़रूर मानेगी, लेकिन सब कुछ खो देने के बाद। ऐसा उनके लोग कह रहे हैं, ना कि हम कह रहे हैं। लेकिन हम इन बातों से अगर कुछ दूरियां बना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये आने वाले भविष्य में क्या कुछ तय होना है ये आवाम को तय करना है। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां जब तेज़ होती दिख रही हैं, और मैं समझता हूं कि 2 से 3 दिन महज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए टिकट वितरण का कार्यक्रम शेष रह गया हो, उनके लिए एक वहाँ पे दायरा तय करना हो कि कितने टिकट्स कहाँ के लिए, ये उनका मामला है। हम यहाँ पे आते हैं कि जौनपुर जनपद में सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे जावेद सिद्दीकी सर हमें समय दे रहे हैं। आज उन्हीं से जान लेते हैं कि आजम खान की रिहाई पर और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई पर क्या समझते हैं, उन पर क्या वाकई में जुल्म हुआ या उन्हें उतना भुगतना पड़ता क्योंकि योगी सरकार उन्हें देखना नहीं पसंद करती थी? नहीं, ये जो सरकार है तानाशाही की सरकार है। ज़बरदस्ती के सारे केसेस इनके ऊपर लगाए गए हैं, जो कि केसेस कोई बहुत ऐसे नहीं थे कि जो बहुत गंभीर हों, जिस पे कहा जाए कि इनको सज़ा होनी चाहिए। झूठे सरकार में मुकदमे डाले गए इनके ऊपर, और न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। और उन्हें इस वक्त अभी उनका बेटा निकल कर आया, उनकी वाइफ भी बाहर आ गई हैं, और वो भी जल्द आ जाएंगे। हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं, इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। सबका साथ सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है सर, लेकिन आप जिस संप्रदाय से आते हैं वो मुस्लिम अल्पसंख्यक, उसमें सिंगल उनको मतलब टिकट नहीं दिया जाता। क्या स्पेशल टारगेट पोलराइजेशन के लिए किया जाता है? बेशक उनका शुरू से ही स्पेशल रहता है कि वो 20-80 की बात करते हैं। इसीलिए बात करते हैं क्योंकि उनको वोट नहीं चाहिए, उनको एक बिरादरी का वोट चाह के वो इसीलिए वो लगातार टारगेट करके और मुसलमानों को पीछे कर रहे हैं। लगातार पीछे हो रहे हैं मुसलमान, इसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग आपस में वोट अपना बंटवारा करते हैं और वो उसका फ़ायदा ले लेते हैं। आपकी पार्टी जहां तक अगर MIM के चीफ की बात जब आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उस बात को नज़रअंदाज करने की भरसक कोशिश करते हैं। लेकिन हैदराबादी भाईजान की अगर बात कर लें तो क्या उनके इस मतलब आने वाले चुनाव में दौरे का असर पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है चुनाव लड़ने का, और उसको अमूमन बीजेपी ही ज़्यादा उछालती है कि भाईजान चचा जान आ जाएंगे तो मुसलमानों का वोट काटा जाएगा। ऐसा नहीं है, वो मुसलमान सब समझ चुका है। इस बार कोई गलती नहीं करेगा। जैसे बंगाल में हुआ था वैसे इस बार यूपी में भी होगा, और इस बार समाजवादी की सरकार बेशक बनेगी। लेकिन फ़र्क एक है, बंगाल में नारा लगा था कि खेला होबे, यहाँ पे आप ही के सहयोगी नेता ने कहा खदेड़ा होबे। फ़र्क है कि नहीं है? ये खदेड़े का क्या मतलब है? नहीं, खदेड़े का कोई तर्क नहीं है। ये ऐसा अपने भाषा में कहा जाता है कि यहाँ से हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा। वही खदेड़े का यही है कि यहाँ से हटाएंगे इस सरकार को। यही है इसका तर्क है। आप जौनपुर में सियासत करते हैं, 9 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सहयोगी दलों को कितना जा सकती है और अपनी सिंबल पे कितना? देखिए, हम लोग 403 पे तैयारी है, और जौनपुर में 9 विधानसभा है। 9 विधानसभा पे हम लोग पूरी कोशिश है कि इस बार इंशाल्लाह हम लोग 9 विधानसभा जीत कर आएंगे। और जिसमें सदर को हमें टारगेट किया गया है कि इस बार हमें पिछले अभी 1 साल पहले हमें गवर्नमेंट ने टारगेट किया था कि हमें जेल भेजा। टारगेट इसीलिए किया था कि ये चुनाव किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए इनका, और इंशाल्लाह हम लोग चुनाव में आएंगे और इस सरकार बनाएंगे। बीती बातों पे अगर न जाएं तो इनको खासा टारगेट किया गया था। सलमान बता रहे हैं कि ये मुसलमान जान के टारगेट किया गया था कि एलिगेशन के आधार पे किया गया था? नहीं, एक तरह से वर्ग विशेष पे, क्योंकि यहाँ राइट्स दिखाया गया कि इस तरह से कि यहाँ हिंदू मुस्लिम को, ऐसा कुछ नहीं था। एक छोटा सा झगड़ा था, उस झगड़े को बढ़ाया गया। ये गवर्नमेंट चाहती थी कि किसी तरीके से ये बहुत मामला को दूसरे एंगल में ले जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं था। एक बहुत छोटा सा मामला था, इसको बढ़ाया गया, हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई। ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग एक ही परिवार के साथ सब लोग रहते हैं, हमेशा रहे हैं,
और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो झूठ ही फंसाया गया इस सब मामले में। न्यायपालिका का भरोसा था, हमें बिल्कुल जमानत मिली और हम लोग बाहर हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। जावेद सिद्दीकी इस बार से फिर ताल ठोक कर तैयार हैं। सदर विधानसभा के मैदान में आने वाले कुछ ही दिन शेष हैं। अब पता ये करना है कि टिकट की जो दावेदारी इन्होंने की है, पिछली बार ये इनका टिकट फाइनल होके भी ये अलायंस की भेंट चढ़ गए थे, लेकिन भाईजान इस बार फिर से कह रहे हैं कि हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पूरा भरोसा है। हम जिस तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं, तत्परता दिख रही है, रिपोर्ट जा रही है, ऐसे में हम फिर फाइनल होंगे और फिर मैदान में आएंगे और एक सही और सधा हुआ प्रतिनिधित्व जनता को देंगे। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।